वीरता और विश्वासघात की अमर गाथा। भारत के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा योद्धा नहीं जो पृथ्वीराज चौहान की वीरता और संघर्ष का प्रतीक बना हो, लेकिन उनकी कहानी का सबसे रोमांचक और वीरतापूर्वक हिस्सा है मोहम्मद गौरी के साथ हुआ दूसरा तराइन का युद्ध। यह युद्ध न केवल एक राजपूत राजा और एक विदेशी आक्रांता के बीच था, बल्कि यह भारतीय भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ा गया बहुत बड़ा संघर्ष भी था। 1992 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इससे पहले तराइन के प्रथम युद्ध 1991 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को करारी हार दी थी। पराजित होकर गौरी ने दया की भीख भी मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने अपने राजधर्म और क्षत्रिय परंपरा निभाते हुए उन्हें क्षमा भी कर दिया, लेकिन मोहम्मद गौरी इस पराजय को कभी नहीं भूल पाया। मोहम्मद गौरी ने अपनी हार से सबक लिया और दूसरे तराइन युद्ध के लिए बड़ी रणनीति और छल का सहारा लिया। उसने 1,20,000 घुड़सवारों की विशाल सेना तैयार की और अचानक आक्रमण कर दिया। गौरी की सेना में घातक तुर्क धनुर्धारी और तेज गति वाले घुड़सवार भी शामिल थे। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी, लेकिन वह गौरी के छल और रणनीति से अनजान थे। युद्ध के मैदान में राजपूतों ने दुश्मन का डटकर सामना किया। पृथ्वीराज चौहान और उनके योद्धा सिंह की भांति लड़े। गौरी की सेना ने कई बार हार के संकेत भी दिए, लेकिन उनकी रणनीति यह थी कि राजपूतों को थकाकर हमला कर दिया जाए। युद्ध में सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब पृथ्वीराज चौहान की सेना के कुछ गुप्तचरों ने गौरी से मिलकर विश्वासघात किया। गौरी ने भारतीय सैनिकों के बीच में फूट डालने और भ्रम फैलाने के लिए छल का सहारा लिया। इसी कारण राजपूत सेना को अंत में भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध में घायल और पराजित पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया। गौरी ने उन्हें अपनी सत्ता के सामने झुकने को कहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ठुकरा दिया। उनकी आंखों को गौरी ने जल्लाद से अंधा करवा दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी। माना जाता है कि अपने मित्र और कवि चंद्रबरदाई की सहायता से पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने तीर से मार दिया था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता को अमर करने के लिए पृथ्वीराज रासों की रचना की। यह युद्ध न केवल पृथ्वीराज चौहान की वीरता बल्कि राजधर्म और विश्वासघात के कठोर परिणामों का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे योद्धा परिस्थितियों से हार कर भी अमर रहते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, पृथ्वीराज चौहान का नाम रहेगा। पृथ्वीराज चौहान जैसी वीरों की गाथाएं जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।